नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। सियासत की बस ब्रेक फेल। देश भर में प्रवासी मजदूर पैदल ही घर का रास्ता नाप रहे हैं। इस सफर में कुछ को मंजिल नसीब हो रही है तो कुछ को मौत। हाल ही में औरैया में प्रवासी मजदूरों के साथ दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में दूसरे राज्य से आ रहे 26 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे पर सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया तो राजनीतिक दलों ने संवेदनाएं व्यक्त की। हादसे के बाद मजदूरों की मदद के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से 1000 बस चलाने की अनुमति मांगी। कांग्रेस को बस चलाने की अनुमति तो मिल गई, मगर बस नहीं चली। अब बसें वापस लौट रही हैं। सियासत की बस का ब्रेक फेल हो गया। मजदूरों के लिए लाई गई बसों को सियासत ने वापस लौटा दिया। कांग्रेस इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ सहयोग नहीं किया, जिसका नतीजा बसों को वापस लौटना पड़ा है। जब आज कांग्रेस पार्टी 500 बसों को लाकर उत्तर प्रदेश की सीमा पर लाकर खड़ा करती है, तब आपका बयान आता है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बस है। कहीं पर ऑटो रिक्शा दिखाई पड़ा तो कहीं पर कोई बजाज ऑटो का वाहन दिखाई पड़ा, तिपहिया वाहन, तो कहीं पर एम्बुलेंस दिखाई पड़ा, तो कहीं मालवाहक गाड़ी दिखाई पड़ी, तो कहीं स्कूटर दिखाई पड़ा। हमने 1000 से कहीं ज्यादा बसों की लिस्ट दी है। हमारी लिस्ट देख लीजिए। इतना ही कहा जा सकता है कि राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। सड़क पर भटकते मजदूरों की बेबसी पर भी कभी राजनीति परवान चढ़ेगी, किसी ने भी नहीं सोचा था। मुकद्दर के मारे पैदल चलते मजदूर कभी सियासत की सड़क पर भी सवार होंगे, किसी ने कभी नहीं सोचा था। मगर वो सियासत ही क्या जो मौके और दस्तूर पर सवार न हो। हमने 1000 से कहीं ज्यादा बसों की लिस्ट दी है। हमारी लिस्ट देख लीजिए। इसलिए दी है कि अगर 2-4 बसों में टेक्निकल कोई फॉल्ट आ जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, तो ऐसा ना हो कि 1000 की 9 से 99 हो जाए। मैंने वो देखा है जिसमें पेट्रोल ले जाया जाता है, टैंकर क्या कहते हैं उसको, उसमें बैठकर ढक्कन बंद कर दिया जाता है, उसके अंदर चल रहे हैं। उनको आप नहीं रोक रहे हैं। आप टेक्निकल चेकअप उन बसेस का कराना चाहते हैं जिसके लिए हम तैयार हैं, जो बसें यात्रियों के लिए बनी ही है। 16 तारीख से जारी बस की रफ्तार आज भी सियासत के हाईवे पर नॉन स्टॉप चल रही है। राजनीति की सड़कों पर दौड़ती ये बसें भले ही अभी तक अपने मुकाम पर ना पहुंच पाई हों, भले ही इन बसों की सीट पर एक भी प्रवासी मजदूर न बैठ पाया हो, लेकिन इन बसों के सहारे उत्तर प्रदेश की सियासत को अपनी मंजिल मिल चुकी है। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है 3 व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। अभी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, उसके अंदर ये सामने आ रहा है 1000 है, 1000 तो दिए हैं उन्होंने, मैं उसकी एक एक करके कर रहे हैं हम लोग। इतना ही कहा जा सकता है कि राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। बीते 2 महीने से कोरोना काल में सिमट चुकी सियासत एक बार फिर अपने पुराने रंग रूप में वापस लौट आई है। कह सकते हैं सड़कों पर भटकते मजदूरों पर होती सियासत का बेबस काल है ये। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दरअसल बसों पर सियासत के खेल
को देखा जाए तो 16 मई से इसकी शुरुआत हुई। पहले तो मजदूरों की मौत पर प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला। फिर उसके बाद 1000 बसों को लेकर एक प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद बसों पर सियासत शुरू हो गई। इस दौरान कांग्रेस और योगी सरकार के बीच जमकर लेटर वॉर भी चला। कल 4 बजे से हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी थी। उनको आगे परमिट यूपी के जहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें गाजियाबाद और नोएडा में 2 पॉइंट्स दिए थे, यहाँ तक पहुँचाइए, वहाँ जाने का परमिट ही नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर। इस विकट संकट में भी अपने आचरण से वो बाज नहीं आ रही है। मिथ्या वर्णन करना, झूठे दावे करना, लोगों को गुमराह करना, प्रवासी श्रमिकों की भावनाओं से खेलना, उत्तर प्रदेश सरकार को अनर्गल प्रलाप करके दुष्प्रचारित करने का षड्यंत्र रचना, ये केवल कांग्रेस के बड़े नेताओं का और विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं का काम रह गया है। किसी ने सच ही कहा है, जिसको भी हो सियासत पे यकीन, उसको ये मुल्क दिखाया जाए। प्रवासी मजदूरों के लिए 16 मई से शुरू की गई स्पेशल बसें अपनी मंजिल तक पहुंच ही गईं। मुख्यमंत्री जी आप संवेदनहीन बने हुए हैं, कुंभकर्ण नींद में सोए हैं। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि गरीबों को राशन देना चाहिए तो आपको राशन की याद आती है। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि सुरक्षा किट की व्यवस्था होनी चाहिए तब आप सुरक्षा किट की बात करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि जांच को अधिक से अधिक किया जाए तब आपको जांच की याद आती है। जब आज कांग्रेस पार्टी 500 बसों को लाकर उत्तर प्रदेश की सीमा पर लाकर खड़ा करती है तब आपका बयान आता है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बस है। निश्चित रूप से आप उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए लगाई गई ये भले ही मजदूरों के काम ना आई हों, मगर ये बसें अब सियासत में मददगार साबित हो रही हैं। अब खुद ही देखिए कैसे कांग्रेस की बसें मजदूरों के लिए मजाक बनकर रह गई हैं। औरैया में प्रवासी मजदूरों के हादसे के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रोज होती दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए योगी सरकार से 1000 बसें चलाने की मांग की। योगी सरकार को पत्र लिख करके प्रियंका गांधी ने लिखा, श्री योगी आदित्यनाथ जी, पलायन करते हुए बेसहारा प्रवासी श्रमिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा बॉर्डर से चलाना चाहती हैं। इसका पूरा खर्चा कांग्रेस वहन करेगी। महामारी से बचने के सब नियमों का पालन करते हुए प्रवासी मजदूरों को मदद करने के लिए हम 1000 बसों को चलाने की आपसे अनुमति मांगते हैं। प्रियंका गांधी की इस मांग को स्वीकार करते हुए योगी सरकार ने 18 तारीख को एक पत्र जारी करते हुए कांग्रेस को बस चलाने की अनुमति दे दी। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रियंका गांधी को पत्र लिखते हुए कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा के पत्र 16 मई 2020 में दिए गए बसों के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। देर न करते हुए 1000 बसों की सूची, ड्राइवर, कंडक्टर का नाम और अन्य जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे इनका उपयोग प्रवासी मजदूरों की सेवा में किया जा सके। यहाँ तक सब ठीक था। कांग्रेस की बसों को योगी सरकार से अनुमति मिलने के बाद बसों पर सियासत सवार हो गई। बसों की अनुमति के बाद योगी सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी के निजी सचिव को कहा गया कि इन बसों के ड्राइवर और कंडक्टर की पूरी जानकारी के साथ 19 मई सुबह 10 बजे तक लखनऊ पहुंचाया जाए। योगी सरकार के इस निर्देश को कांग्रेस ने सियासत का हथियार बनाया। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी पर हमला करते हुए सरकार के माथे पर गरीब विरोधी सरकार का आरोप बन दिया। प्रियंका गांधी के दफ्तर से 19 मई रात 2 बजे एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया, महोदय, आप एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत अनुभवी हैं। जब हजारों मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं तब 1000 बसों को लखनऊ भेजना समय और संसाधन की बर्बादी है, बल्कि हर दर्जे की अमानवीयता है और एक घोर गरीब विरोधी मानसिकता की उपज है। माफ कीजिएगा श्रीमान, मगर आपकी सरकार की ये मांग पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित लगती है। इस पत्र के जवाब में योगी सरकार की तरफ से एक और पत्र जारी किया गया, जिसमें कांग्रेस की मांग मानते हुए कहा गया
महोदय, आप लखनऊ में बस देने में असमर्थ हैं एवं नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर ही बस देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कृपया जिला अधिकारी गाजियाबाद को 500 बसें 12 बजे तक उपलब्ध करवाने के कष्ट करें। इसके अतिरिक्त 500 बसें नोएडा में जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। योगी सरकार ने कांग्रेस को लेटर जारी कर 19 मई 12 बजे तक बस नोएडा गाजियाबाद पहुंचाने की मांग की, तो कांग्रेस ने यहां भी बस न भेजकर एक पत्र सरकार को भेजा और कहा, आपका पत्र 19 मई 2020 को 11:05 पर मिला। इस संदर्भ में बताना चाहते हैं कि हमारी कुछ बसें राजस्थान से आ रही हैं और कुछ दिल्ली से। बसों की संख्या अधिक होने के नाते कुछ घंटे लगेंगे। ये बसें गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर शाम 5 बजे पहुंच जाएंगी। आपसे आग्रह है कि आप शाम 5 बजे तक यात्रियों की लिस्ट और रूट मैप तैयार रखें। 19 मई शाम 5 बजे तक कांग्रेस की बसों पर मजदूर सवार नहीं हो पाए तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार के विरोध में मोर्चा खोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। मजदूरों के लिए लाई गई बसें राजनीति का अखाड़ा बन गई। सरकार के प्रवक्ता से लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष तक इस बस वॉर में कूद पड़े। कांग्रेस की बागी विधायक आदिति सिंह ने भी बस कांड पर बोलते हुए कांग्रेस पर हमला बोल डाला। लेकिन हम इस राजनीतिक सिलसिले में उलझे रहे। उन्होंने कहा कि लिस्ट गलत है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है। बसें हमारी पहुंच गई हैं। कल 4 बजे से हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी थी। मजदूरों की सियासी बस पर जहां एक और राजनीतिक आरोप लगे, वहीं दूसरी ओर उस पर फर्जीवाड़े की कालिक भी पोती गई। कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों की लिस्ट की जांच की गई तो उसमें कार और बाइक के नंबर भी मिले। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को 1049 वाहनों की लिस्ट दी गई। जब इस लिस्ट की जांच की गई तो उसमें 879 बसें, 31 ऑटो शामिल थे। 69 दूसरे वाहन भी लिस्ट में शामिल थे। लिस्ट में एम्बुलेंस, स्कूल बस, DCM, टाटा मैजिक के नंबर लिखे हुए थे। 70 ऐसी गाड़ियां थी जिनका डाटा उपलब्ध नहीं था। 59 वाहनों की फिटनेस सर्टिफिकेट मान्य नहीं थे और 29 वाहनों का बीमा नहीं था। कांग्रेस के फर्जीवाड़े की पोल खुली तो यूपी पुलिस ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में FIR दर्ज की। कांग्रेस ने बसों की लिस्ट में हेराफेरी की तो विरोधी दल कांग्रेस पर टूट पड़े। इसमें कांग्रेस के विधायक आदिति सिंह ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला और हमला करते हुए कहा, कोटा में जब यूपी के हजारों बच्चे फंसे थे तब कहाँ थी ये तथाकथित बसें? तब कांग्रेस सरकार इन बच्चों को घर तक तो छोड़िए, बॉर्डर तक न छोड़ पाई। और बसों का फर्जीवाड़ा, ये कैसा क्रूर मजाक है? अगर बसें थी तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई गई? हालांकि बसों में फर्जीवाड़े के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, हमारी 1049 बसों में से 879 बसें जांच में सही पाई गई हैं। हम आपको कल 200 बसों की नई सूची दिलाकर बसें उपलब्ध करा देंगे। ट्वीट के बाद प्रियंका गांधी मीडिया के सामने आई और योगी सरकार पर राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। बहरहाल 16 मई से शुरू हुई बस की ये सियासत कब अपने असली मुकाम तक पहुंचेगी कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस योगी सरकार के बीच जारी इस पॉलिटिक्स में सड़कों पर चल रहा बेबस मजदूर पिसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।